कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्रेडाई भारत में निजी रियल एस्टेट डेवलपर्स का एक प्रमुख अंग है। आसनसोल के रियल एस्टेट बिजनेस से जुड़े कई बिल्डर्स इस संस्था से जुड़े हुए हैं और शनिवार की दोपहर आसनसोल स्थित आसनसोल क्लब में क्रेडाई के वार्षिक स्थापना दिवस के अवसर पर एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर क्रेडाई पश्चिम बंगाल अध्यक्ष सुशील मोहता तथा क्रेडाई बंगाल अध्यक्ष नंदू बेलानी उपस्थित हुए। इनके अलावा क्रेडाई आसनसोल अध्यक्ष सचिन राय, सचिव विनोद गुप्ता, ट्रेजरर विवेक ग्वालका, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं रोटरी क्लब के तमाम सदस्य शामिल हुए। समारोह की शुरुआत मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके अलावा मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित सचिन राय की धर्मपत्नी मीता रॉय द्वारा मंगल गीत भी प्रस्तुत किया गया। इसके बाद समारोह में शामिल अतिथियों द्वारा अपने अपने वक्तव्य रखे गए। आपको बता दें कि क्रेडाई की ओर से खास मौकों पर CSR योजना के तहत कई तरह के सामाजिक कार्य किए जाते हैं, जिसकी जानकारी क्रेडाई पश्चिम बंगाल अध्यक्ष सुशील मोहता ने शनिवार को हुए स्थापना दिवस समारोह के दौरान दी और इस दौरान भी जरूरतमंदों के बीच व्हील चेयर प्रदान किए गए। इसके अलावा ये जानकारी दी गई कि आसनसोल नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी चौक चौराहों पर मौजूद महापुरुषों की प्रतिमाओं का सुंदरीकरण क्रेडाई द्वारा किया जाएगा। इसके लिए क्रेडाई आसनसोल अध्यक्ष सचिन रॉय और आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय के बीच इस मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है। समारोह के दौरान मुख्य अतिथियों ने खास तौर पर इस बात पर भी जोर दिया कि रियल एस्टेट डेवलपर्स कंपनियों को प्रोजेक्ट को डेवलप करने में काफी समय लग जाता है और जिसका मुख्य कारण है विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा प्लान सैंक्शन कराने में लगने वाला समय। इस प्रक्रिया में लगभग 1 से 1.5 साल का समय लग जाता है, जो कम से कम 3 महीने के अंदर पूरा कर लिया जाना चाहिए। सचिन राय ने बताया कि इस प्रक्रिया को वन विंडो सिस्टम करने के लिए पश्चिम बर्धमान के जिला शासक को भी पत्र लिखा जा चुका है। समारोह के दौरान उपस्थित अतिथिगणों द्वारा संस्था की स्मारक पुस्तिका का विमोचन किया गया। हमारे साथ अभी बंगाल क्रेडाई के प्रेसिडेंट श्री नंदू बेलानी जी हैं और हम उनसे बात करेंगे आज के कार्यक्रम के संबंध में, जो आज क्रेडाई का फाउंडेशन और इंस्टॉलेशन डे बनाया गया और मुख्य अतिथि के तौर पर आज यहाँ ये उपस्थित रहे। सर, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। यहाँ आके देखा कि काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है इधर में, और हमारे मित्र रॉय साहब है जो यहाँ क्रेडाई आसनसोल लीड कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और हमें पूरा फेथ है कि क्रेडाई आसनसोल भी बंगाल में नंबर 2 शहर हो जाएगा बहुत जल्द। इन दिनों रियल एस्टेट जो डेवलपर्स कंपनियां हैं, इनका एक देखा जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण योगदान है देश के विकास में, एक अर्थव्यवस्था में भी, विकास में भी। इन दिनों देखा जा रहा है कि काफ़ी कुछ नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं रियल एस्टेट्स के लेकर के, जो कंज्यूमर जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि जो डेवलपमेंट का काम है काफ़ी स्लो होता है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? आप देखेंगे जो भी कंप्लेन आते हैं वो खास तौर पे क्रेडाई के मेंबर नहीं होते हैं, बिकॉज क्रेडाई में हम लोग का खुद का एक काफ़ी डिसिप्लिन है मेंबरों में, जो कमिट करते हैं वहीं देते हैं। और अभी रेरा आने के बाद, रेरा जो कानून आया लागू हुआ है, वो आने के बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन काफ़ी है और हर एक बिल्डर अभी कैलकाटा में और हिंदुस्तान में मैं कहूँगा काफ़ी कमिटेड है और सिंसियर है। और वो जो पुराना ज़माने जो आपको धब्बा लगता था रियल एस्टेट डेवलपर का, वो नहीं है। काफ़ी ऑनेस्ट हो गए सब डेवलपर अभी। आने वाले 5 सालों में आसनसोल में ये कंपनी कहाँ तक डेवलप? नहीं, आई थिंक आसनसोल में जो अभी फ्यूचर है डेवलपमेंट के, मैं तो सोचता हूँ ये बंगाल का दूसरा शहर हो ही जाएगा कैलकाटा के बाद। जिस तरह से यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, अभी कोल भी शायद काफ़ी नया ब्लॉक निकल रहे हैं जो ममता बनर्जी ने अनाउंस किया है, तो ये सब से विकास काफ़ी होगा और यहाँ पर काफ़ी बढ़ोतरी आएगी, जरूर आएगी। ग्रामीण अंचल ज़्यादा है इस क्षेत्र में? नहीं, ग्रामीण अंचल है, लेकिन कोल जो है एक महत्वपूर्ण माइन है, ये आपका जो मिनरल है, उससे काफ़ी यहाँ पर डेवलपमेंट होगी और काफ़ी इंडस्ट्रीज भी आ रहे हैं और एक एयरपोर्ट भी आ गया। देखिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो एयरपोर्ट आया है उससे काफ़ी कनेक्टिविटी बढ़ गई और काफ़ी डेवलपमेंट हो गई इधर। आज ये यहाँ आकर के बड़ा अच्छा लगा। पहली बार हमें समझ में आया कि आसनसोल इतना बड़ा सब डिवीज़न, इतना बड़ा एरिया है जहाँ पे 20 लाख से ऊपर लोग जो ग्रेटर आसनसोल और सराउंड एरिया में रहते हैं, और यहाँ पे जिस तरह से रियल एस्टेट का काम हो रहा है, 50 से ज़्यादा मेंबर है, ये देख के बड़ी खुशी हुई। और यहाँ के मेंबर्स में ये देखा मैंने जो एक कार्य करने का उत्साह, जो जोश देखा, उसे देख के बड़ा अच्छा लगा। और मेरे ख्याल से यहाँ पे आसनसोल में और आसनसोल के आसपास में डेवलपमेंट का काफ़ी बड़ा स्कोप है।
और आने वाले समय में और आगे बढ़ेगा कार्य, यही आशा है मुझे। अच्छा अक्सर देखा जाता है रियल एस्टेट कंपनी और सरकार के बीच तालमेल बैठा करके जब चलता है तो विकास और ज़्यादा होता है। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। रियल इस्टेट का जो डिलीवरी पीरियड है, माने ज़मीन लेने से लेकर के प्रोजेक्ट कंप्लीट होकर कस्टमर को डिलीवरी करने का, इस समय को घटाने की बहुत ज़रूरत है। उस समय में घटाने के लिए इसकी ज़रूरत है सरकार का भी पूरा सहयोग मिले, डेवलपर को भी एक डिसिप्लिन वे में एक स्पीड से काम करना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो फाइलों का प्रोसेस है, ये जो अप्रूवल का कार्य है, जो क्लियरेंस है, ज़मीन का कन्वर्जन है, चाहे ADDA का NOC है, चाहे जो लोकल अथॉरिटीज़ का अप्रूवल प्रोसेस है, उन सबको एक द्रुत गति से, एक फास्ट गति से अगर आगे बढ़े तो इंटरेस्ट कॉस्ट की जो बचत होगी वह हमारे डेवलपर आगे कस्टमर को पास ऑन कर पाएंगे और प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट होगा, नया प्रोजेक्ट ले पाएंगे, कैपिटल ब्लॉक नहीं होगी। तो इसकी ज़रूरत है कि ये एक अवेयरनेस आए सरकारी तंत्र में, और उस हिसाब से अगर कार्य हो तो अच्छा रहेगा भविष्य में। सर, ये क्रेडाई, आपने कहा कि क्रेडाई की तरफ से सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है, तो आप उस पर रोशनी डालिए कि क्या क्या प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। देखिए, सामाजिक कार्य क्रेडाई के मेंबर बहुत करते हैं, जैसे वृक्षारोपण करते हैं, बाकी काफ़ी मेडिकल हेल्प करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में हेल्प करते हैं, लेबर स्किल करते हैं। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो क्रेडाई, जो नेशनल का एक जो पूरे जो सारे देश में ही जो क्रेडाई के मेंबर हैं, सभी शहर के चैप्टर जितने भी हैं, हम लोग एक जो स्किल्ड वर्कर का स्किल डेवलपमेंट करते हैं, जो कि मतलब अनस्किल्ड वर्कर को सेमी स्किल्ड और सेमी स्किल्ड को स्किल्ड वर्कर बनाने में हम चेष्टा करते हैं, जिससे उसका रोज़गार बढ़े, वो अच्छे तरह से कार्य कर सके। इसके अलावा उसका हेल्थ केयर, जैसे उसमें कैसे अच्छे तरीके से रहना और कैसे साफ़ सुथरे तरीके से रहना, साइट में कैसे सफाई रहे, और उनकी हेल्थ चेक करना, अगर बीमार हो तो उसका इलाज कराना, ये सारे कार्य जो हमारे मेंबर काफ़ी कुछ करते हैं और वो ऑन साइट करते हैं। सर, इस वर्ष कितने वर्ष पूरे हुए हैं क्रेडाई बंगाल को तो मेरे ख्याल से करीब 22 साल ना ज़्यादा हो गया, नहीं, क्रेडाई 37 साल। 1999 क्रेडाई नाम से 22 साल, उसके पहले और ना था, उससे पहले हमारा अलग था नाम, 37 साल हो गए। 37 साल हो गया, और क्रेडाई नेशनल की स्थापना हुए करीब 22 साल हो गए। 1999 में अराउंड ये 99-2000 में हुआ। मैं सुशील मोहता, चेयरमैन मर्लिन ग्रुप, प्रेसिडेंट क्रेडाई वेस्ट बंगाल। धन्यवाद। की अर्थव्यवस्था में रियल एस्टेट क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण योगदान है। माना जाता है कि 2030 तक रियल एस्टेट क्षेत्र में लगभग 1000 अरब करोड़ का व्यापार हो सकता है। तो हमारे साथ आसनसोल के क्रेडाई के सचिव विनोद गुप्ता जी। सर, आज का जो फाउंडेशन इंस्टॉलेशन डे हुआ उसके बारे में आपको जानकारी? ये काफ़ी दिनों से ये संस्था का निर्माण हुआ है, तो हम लोगों ने सोचा कि कोरोना का काल ख़त्म हो गया है तो एक कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए जो सोशल एक्टिविटीज़ भी हो। हम लोगों ने आज 5-6 जो व्हील चेयर जो हैंडीकैप्ड है उनको दिया जा रहा है। तो ये हम लोगों को अपने अंतरात्मा से अच्छा लगती है कि कुछ गरीबों का हेल्प हुआ। लोगों को धारणा है कि रियल एस्टेट वाले लोग ना खाली अपना कारोबार करते हैं और जुल्म करते हैं, ये दूर से लगता है इस तरह का। बट हम लोग सोशल एक्टिविटीज़ भी करते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भू माफिया नहीं है, यहाँ पे सब पारिवारिक लोग हैं और सब एक दूसरे से परिचय हैं। तो हम लोग जो है अपने कस्टमर को पूरा फुलफ़िल कर करके, संतुष्ट कर करके आवास देता हूँ, क्योंकि आवास एक ऐसा चीज़ है, लोगों का सपना पूर्ण होता है, क्योंकि उसकी मेहनत, गढ़ी कमाई का उसका मेहनत का पैसा रहता है। तो हम लोग को भी कर्तव्य बनता है कि उसको मैंने खाटी सोना दिया जाए, सोना ना खरीद करके वो मकान खरीदे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का तरीका इन्वेस्टमेंट भी है और आवास भी एक आवश्यकता भी है। मैंने सब बुनियादी चीज़ में आती है मकान, रोटी कपड़ा मकान का ये स्लोगन आज नहीं आदिकाल से चली आ रही है। तो इसमें हम लोग को खूब अच्छा लगता है कि मैंने कुछ किया। और रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जिसमें नाम भी होती है, पैसा भी कमाई होता है और सोशल एक्टिविटी भी होती है और समय भी मिलता है हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों का लेबर का जो सहयोग रहता है उसका हम लोग कृतज्ञ रहते हैं, क्योंकि लेबर जो खटता है उसके परिश्रम से ही हम लोग को सम्मान मिलती है। तो इसलिए बहुत सा ये संस्था जो है इससे जुड़ी भी रहती है। इसका जीडीपी का रोल भी जो है, भारतवर्ष का जो जीडीपी है उसका भी योगदान हम लोगों का रहता है। अपने दर्शकों को बता दूं कि भारत के जीडीपी में लगभग 18 से 20% का योगदान रियल एस्टेट कंपनीज के ही जरिए होता है। क्योंकि इस विभाग में सीमेंट आती है, सैनिटरी आती है, रजिस्ट्री का रेवेन्यू है, और ये क्या इनकम टैक्स है, सभी चीज़ मिलती है। इससे योगदान बढ़ता है, योगदान हम लोग का रहने से जीडीपी बढ़ती है।
हम लोग यही एक कामना करते हैं सरकार से कि हम लोगों की भी नज़र देखा जाए। जैसे इंडस्ट्री एसएमई को बहुत सुविधा मिलती है, तो हम लोगों को से कोई जेलसी नहीं है, बट हम लोग को भी वो सुविधा मिलने चाहिए। हम लोगों को जैसे फंडिंग मिले बढ़िया से, अगर ये जल्द से जल्द प्लान मिले तो हम लोगों को क्या है कि हम लोग इंटरेस्ट नहीं लगेगी। हम लोग सिर्फ बैंक से रुपये लेते हैं, प्राइवेट लोन लेते हैं, तो हम लोगों का क्रय शक्ति जो इनकम शक्ति है वो कम हो जाती है। तो हम लोग चाहते हैं गवर्नमेंट हम लोगों को ध्यानाकर्षण करे और हम लोगों को हेल्प करे। जैसे लोगों को जैसे अनएम्प्लॉयमेंट आजकल के ये वर्तमान युग में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, सर्विस सभी को मिलता नहीं है, तो आज हम लोग बहुत प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस का। तो हम लोग को योगदान को जो है सराहनीय दिया जाए, मैंने सम्मान दिया जाए, यही हम लोग चाहते हैं। रियल एस्टेट ये नहीं है कि गुंडा माफियों का कारोबार है। लोग बोलते हैं ये इसका तमगा लगा हुआ, ऐसी बात नहीं है। हम लोग बहुत सेवा करते हैं और हम लोगों को कमिटमेंट पूरी होती है और कस्टमर भी सम्मान देते हैं। और शहर के विकास के लिए जितना रियल एस्टेट डेवलप होगी, जैसे मैं बोला आपको आगे कि 2-3 साल से या 10 साल से हम लोग रियल एस्टेट में जुड़े हुए हैं, इससे डेवलप होती है। हाई राइज बिल्डिंग आज बड़े बड़े शहर में सिंगापुर, मलेशिया या यूएसए में जाइएगा तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग ही है और वहाँ कुछ नहीं है। तो हम लोग भी चाहते हैं उसको स्वरूप इंडिया में आए। आसनसोल में हमारा है, आसनसोल क्योंकि हम लोगों का जन्मभूमि भी है और कर्म भूमि भी है। तो हम लोग हर समय चाहते हैं कि आसनसोल का तरक्की हो। तो जब हवा चलती है ना तो कुछ सभी को लगता है, तो हम लोगों को भी विकास जब होगा तो हम लोग को भी हवा लगेगा। और हम लोग भी चाहते हैं इस बिज़नेस में, जैसे हमारे प्रेसिडेंट जो कलकत्ता से आए थे उन्होंने बोला कि केवल बिजनेस नहीं करना है, आप लोग सोशल भी कीजिए, तो उसको भी गौर फरमाएंगे हम लोग भविष्य में। हम लोग ऐसे सोशल करते हैं और जोर शोर से करेंगे। जैसे कल ही हमारे प्रेसिडेंट साहब मेयर साहब से मिले, जो ये स्टेचू रास्ते में बनी हुई है बहुत सारी जगह, वो लैंड को हम लोग डेवलप करेंगे और हम लोग उसका सज्जा या और भी जो आवश्यकता पड़ेगी सुंदरीकरण के लिए हम लोग योगदान करेंगे। विवेक भुआल का नाम है मेरा। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी रोजगार के क्षेत्र में रियल एस्टेट के अंतर्गत कई युवा हैं जो इस क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे, उन्हें कुछ संदेश देना? सबसे पहले मैं इस तरह से स्टार्ट करना चाहूँगा कि हम लोग क्रेडाई का मतलब होता है एक ऐसी एसोसिएशन जिससे क्वालिटी, जैसे विनोद अंकल बोल रहे थे, हमारे सेक्रेटरी सर बोल रहे थे कि एक परसेप्शन चेंज करने का, वो परसेप्शन हम लोग चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्रेडाई आसनसोल के मेंबर्स जितने भी होंगे वो क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, टाइमली डिलीवरी करेंगे। जो एक परसेप्शन है लैंड माफिया या जो भी चल रहा है, वो परसेप्शन चेंज करेगा क्रेडाई आसनसोल। बिकॉज़ यहाँ पे मॉनिटरिंग अथॉरिटी है। जैसे हम लोग के क्रेडाई वेस्ट बंगाल और बंगाल के प्रेसिडेंट आए थे, उन्होंने बताया था कि एक ग्रीवेंस टीम है। तो हम लोग भी आसनसोल, अभी हम लोग एक फ्लेजलिंग स्टेज में है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं उभरने का। हम लोग की जो क्रेडाई वेस्ट बंगाल है वो काफ़ी अच्छे पद पे है और गवर्नमेंट से बहुत अच्छी लाइजनिंग है उनकी। हम लोग उनके थ्रू, उनके गार्जियनशिप में हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी टीम को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करें, ताकि हम लोग को प्लान सैंक्शन से लेके हम लोग को हर एक जगह पे टेक्निकली हो सकता है कहीं पे हम लोग को साउंड नहीं हो, हम लोग कहीं लाइजनिंग में मिस्टेक हो रहा है, हम लोग को प्लान सैंक्शन में टाइम लग रहा है, तो वो बोली जो होती है वो वहाँ से हम लोग, उनकी लाइजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो हम लोग वहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि ये करने का। तो आज मैं हर एक युवा को बोलूँगा, सबसे पहली बात है बिजनेस ही होता है। रियल एस्टेट बिजनेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परिंग एंड फ्यूचर बिजनेसेस इन इंडिया। जैसे कि हम लोग जीडीपी की बात कर रहे हैं, अगेन रीटरेट करूँगा कि सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया रियल एस्टेट होता है। तो जितने भी मेंबर्स हैं, जो बिल्डर्स हैं, जो क्रेडाई में जुड़े हुए नहीं हैं, मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि वो क्रेडाई से जुड़े, बिकॉज़ उनसे उनको लाभ मिलेगा, क्योंकि वो टेक्निकली बहुत सारे चीज़ों का लाभ उठा पाएंगे। एक प्रोफेशनल टीम है, प्रोफेशनल इंजीनियरिंग का मिलेगा, टेक्निकली साउंड पीपल का मिलेगा, एक्सपीरियंस का फ़ायदा मिलेगा। एक छोटी सी चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, क्रेडाई का 2-3 विंग्स है, जिसमें क्रेडाई यूथ विंग है और क्रेडाई विमेंस विंग है। तो क्रेडाई फोकस नहीं करती है सिर्फ एक्सपीरियंस पे, वो यंगस्टर्स को भी वो करती है और उसके कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, IIM के कोर्सेज करवाती है क्रेडाई। दैट्स अ बिग थिंग, जो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली इतना इनिशिएटिव नहीं लेती है। क्रेडाई विमेंस विंग है ताकि विमेन को, बहुत बड़ी चीज़ है कि न्यूट्रलाइज करना जेंडर न्यूट्रल इंडस्ट्री। ये क्रेडाई एक ऐसी एसोसिएशन है जो इस चीज़ को प्रमोट करती है, विमेन एम्पावरमेंट। तो मैं बोलूँगा हर किसी को यहाँ पे अनुरोध करूँगा कि अपॉर्चुनिटीज़ के भी मामले में क्रेडाई हर तरह से। हमारे साथ क्रेडाई आसनसोल के प्रेसिडेंट सचिन राय जी भी हैं। सर नमस्कार। सर, एक जो समस्या आ रही है, जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनीज़ के को लेकर के कंज्यूमर्स की एक समस्या आ रही है कि उन्हें जो डेवलपमेंट्स वर्क है वो लेट से मिल रहे हैं, उन्हें काफ़ी समय लग रहा है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जा रहा है कि सरकार की तरफ से कोई असहयोगिता मिल रही है या फिर कुछ और मामला है? नहीं, असहयोगिता मतलब नहीं, देर होता है, उसको थोड़ा फास्ट करना चाहिए। जैसा सैंक्शन प्लान का मैक्सिमम 3 मंथ्स लगना चाहिए। अगर 1 विंडो सिस्टम ही चालू कर दी तो इसको अभी जैसा 1 साल से 2 साल तक लग जाता है,
ये सैंक्शन, ये 3 महीने के अंदर होने से अच्छा रहेगा। ये पॉसिबल होगा जब सिंगल विंडो सिस्टम चालू करें। अभी हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उसको डेपुटेशन दिए हैं जिसको फास्ट करने के लिए, सिंगल विंडो सिस्टम चालू करने के लिए। अभी कैसा सिस्टम है, अभी पहले होता है एडीडीए के पास एनओसी, उसमें 3-4 महीने लग जाता है। उसके बाद फायर का एनओसी, उसमें 3-4 महीना, उसका कन्वर्शन, उसमें 3-4 महीना, उसका बाद जाते हैं कॉरपोरेशन, उसमें 3-4, माने 1 से 1.5 साल तक मिनिमम टाइम लगता है। तो ये होना नहीं चाहिए। हम लोग रियल एस्टेट जो मेंबर है रुपये देने के लिए तैयार है, गवर्नमेंट का जो कानून है, जो फीस है वो देने के लिए तैयार है, तो क्यों लेट होगा तब? जब 1.5 साल से होता है 3 महीने में क्यों नहीं होगा? इतना फास्ट अदर सिटी अब इतना फास्ट ग्रोइंग कर रहा है, इतना फास्ट चल रहा है, तो हम लोग पीछे क्यों रहेंगे? इसीलिए हम सरकार को रिक्वेस्ट करेंगे इसको वन विंडो सिस्टम करने से। नुकसान क्या क्या हो रहा है? लोग से जैसा मान लीजिए जो बैंक से लोन लेके काम करते हैं, जो कैपिटल ब्लॉक हो जाता है 1.5 साल, वो अगर रोलिंग ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, उसका काम में एनर्जी ज़्यादा होगा, कम फास्ट होगा, कम ज़्यादा बढ़ेगा। सर, आप आसनसोल के जो व्यवसायीगण हैं उनमें आज युवाओं के लिए आज आदर्श के तौर पर देखे जा रहे हैं, तो उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? युवा को एक ही बोलेगा, ये ऑनेस्टली काम करिए, सिंसियरली काम करिए, हार्ड वर्क करिए, सक्सेस मिलेगा। यू विल रीच योर गोल बाय योर हार्ड वर्क, सेल्फ बिलीफ एंड डिटर्मिनेशन, यही बोलेंगे।